सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का एक बहुत ही इजी चैप्टर। वैसे तो मैं हर चैप्टर को हमेशा इजी बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअल में इजी है भी। सो चैप्टर का नाम है होम ट्रेड। सो बहुत लोगों को शायद ऐसा लगता है कि होम ट्रेड मतलब घर से बैठकर ट्रेड करना अपने घरों से। सो बात बिल्कुल सही है। अगर हम इंडिया को अपना घर माने, सो यहाँ होम इज इक्वल टू इंडिया द कंट्री। सो होम ट्रेड देश में ट्रेड करने के लिए, इस कंट्री में अगर आप रहते हो, इंडिया में आप रहते हो और आपको कोई ट्रेड करना है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना होता है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को किसी को बेचना, उसे ट्रेड कहते हैं। सो इससे पहले आपने होलसेलर, रिटेलर कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको आइडिया है। अब ट्रेड करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स का दरकार होता है। सो ये पूरा डिस्कशन प्रोसीडियर एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो होम ट्रेड में होता क्या है? गुड्स जो है वो परचेज होते हैं। वो अगर परचेज होते हैं तो कोई एक बंदा है जो बेच भी रहा है उसे। होम ट्रेड का मतलब है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं बाहर बेच रहा हूँ तो उसे होम ट्रेड नहीं कहेंगे, उसे हम एक्सपोर्ट बिजनेस कहेंगे। ठीक है, बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग है। होम ट्रेड का मतलब है कि देश में ही सारा का सारा काम हो रहा है। सो अगर बाहर नहीं है, भेज रहे हैं या बाहर से नहीं मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं सेफली कि बायर एंड सेलर जो है, दे आर रेसिडेंट्स ऑफ द सेम कंट्री, राइट? इट कैन बी अ बायर फ्रॉम मुंबई, अ सेलर फ्रॉम कैलकाटा। बट इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, ये होम ट्रेड है। सो गुड्स में बी परचेज एंड सोल्ड डायरेक्टली या थ्रू मिडलमैन, जिसे हम एजेंट्स कहते हैं। सो बायर एंड सेलर जो है वो अपने आप में ही टर्म्स एंड कंडीशन को तय करते हैं कि भाई ये गुड कितना का दिया, पेमेंट टर्म्स क्या है। म्यूचुअल निगोशिएशन कहते हैं इसे। जब आप आपस में बात करते हो, नहीं भैया ये तो प्राइस आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, बगल में बनवारी भाई साहब है, उनका तो दाम बड़ा सस्ता है, और बनवारी जी का क्वालिटी भी तो ख़राब है। तो जो भी है, ये निगोशिएशन करते हैं हम लोग आपस में। और टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टर्म में हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या कंडीशंस है। जब आप सीए का कोर्स करोगे तो आप और डिटेल में कंडीशंस, वारंटीज आप और अच्छे से समझोगे। जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे तो एक प्रॉपर नियम है, एक प्रॉपर एक्ट है जहाँ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस डिफाइंड है। तो ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। अभी हम लोग ऊपर से पढ़ रहे हैं। सो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनते हैं बायर एंड सेलर के बीच में, वो किस टॉपिक को लेकर होते होंगे? एनी आइडिया? ऑफ कोर्स सर, कितना क्वांटिटी। देखो, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो प्राइस ये कर देंगे, होता ना। कम क्वांटिटी लोगे तो प्राइस समझ लो 100 रुपया है, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो प्राइस कम कर देंगे। क्वालिटी भी अलग अलग होता है, राइट? बासमती चावल खरीदने गए बट क्वालिटी अलग अलग है। सो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस। कैश दोगे तो कैश डिस्काउंट है। डिलीवरी मैं तो नहीं कराऊंगा जी, डिलीवरी आपको खुद को अपना ट्रांसपोर्टर सेट करना होगा। नहीं भाई साहब, आप ही डिलीवरी करा दीजिए। तो ये सब सारी बातें बायर्स एंड सेलर के बीच में हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोकड़ा, नगद पैसा, बैंक अकाउंट, पेटीएम, कैसे पेमेंट करोगे। पेमेंट तो मैं 2 महीना बाद करूंगा जी, और 2 महीना तो नहीं, मैं तो भाई 15 दिन से ज़्यादा मैं छोड़ता नहीं हूँ। सो गुड्स में बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। तो बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसको एंजॉय करो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 17.1, दैट इज प्रोसीडियर ऑफ होम ट्रेड, जहां इंक्वायरी से स्टार्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। दिस इज बाला रेडियो नेटवर्क।